नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार-बार को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए है मुंह, बी है पेट, यकृत, छोटी आंत। तो इसका आंसर है मुंह। भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से प्रारंभ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चोट लगने पर किस प्रोटीन द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन द्वारा रक्त जमता है? फाइब्रोनोजेन, हिपेरिन, सीरम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फाइब्रोनोजेन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में आरबीसी लाल रक्त कण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो मनुष्य के शरीर जो होता है उसमें अग्नाशय में आपके इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ रोग होता है। डायबिटीज़ को हम हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। सर्वग्राही अर्थात जो सबसे ले सकता है, तो यह होता है ए बी। ठीक है दोस्तों, जो ए बी वाला रक्त समूह होता है वो सभी से खून ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। जो सभी को दे सकता है, तो जो सभी को दे सकता है वो है ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो सभी को खून दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य शरीर में पित्त कहाँ बनता है? मनुष्य शरीर में पित्त कहाँ बनता है? तो मनुष्य शरीर में पित्त कहाँ बनता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो मनुष्य के शरीर में पित्त जो होता है वो यकृत में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ठीक है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो मनुष्य के शरीर में जो पाचन मुख्यतः जो होता है वह होता है छोटी आंत से। ठीक है दोस्तों, छोटी आंत में, और अन्य जो क्रिया होती है जैसे पानी का श्वसन वो बड़ी आंत में हो जाती है। ठीक है, तो मुख्यतः अगर पूछा जाए तो छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि होती है, वह सबसे छोटी होती है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे छोटी होती है पीनियल ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि पर एग्जाम में जो ऑप्शन आता है उसमें पीनियल ग्रंथि नहीं होता है, उसमें पीयूष ग्रंथि ही होता है। तो आपको दोनों याद रखना है। अगर पीनियल ग्रंथि आ जाए तो इसका असली आंसर पीनियल ग्रंथि है, बट एग्जाम में आपको मोस्टली पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो ये होता है प्लीहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य रक्तचाप
कितना होता है? तो मनुष्य में जो होता है सामान्य रक्तचाप 120 से 80, ये ऑप्शन नंबर है, 80 से 120 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो यह होता है ओवम। ओवम जो महिलाओं में जिसको अंडाणु, मादा अंडाणु, यह सबसे बड़ा होता है कोशिका मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। तो मानव शरीर में टोटल गुणसूत्र होते हैं 46, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 इसका आंसर होता है, पर अगर सिर्फ संख्या पूछा जाए तो इसका आंसर होता है 46। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका असली रियल आंसर है, इसका सही आंसर है लोहा। लोहा जो होता है मनुष्य के शरीर में के रक्त में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, इसको आपको याद रखना है क्योंकि किसी में भी दे देता है ऑप्शन में। तो उपर्युक्त तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है, वह है आपका ऑक्सीजन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो यह होता है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं या सेरेब्रम बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर के अंदर अगर आंतरिक देखा जाए तो ऑप्शन की सबसे यकृत, और अगर वहीं पे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग पूछा जाए तो वह त्वचा होगा। ठीक है दोस्तों, और आंतरिक में यकृत, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी है वह हमारे टांगों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? तो देख लीजिए ऑप्शन, तो इसका सही आंसर है एड्रिनल ग्रंथि। रक्तचाप जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही आंसर है स्टेपिस, ऑप्शन ए। स्टेपिस जो है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपके एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी है थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो यह है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है समय के साथ साथ बचपन में और वयस्क अवस्था में हमारे अंदर होती है, धीरे धीरे खत्म होती जाती है, तो बुढ़ापे में यह लुप्त हो जाती है। तो यह है थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो यह की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, मृत कोशिका की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज आपने ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, जीवित कोशिका पूछेगा तो ल्यूवेनहॉक, मृत कोशिका अगर पूछेगा तो फिर है आपका रॉबर्ट हुक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एंड स्वान, ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी, स्वान एवं स्लाइडन दोनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, ये हम कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक 1674 में, कोशिका सिद्धांत की खोज स्लाइडेन एवं स्वान दोनों ने किया था। तो इसको आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए, राइबोसोम की खोज, राइबोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो राइबोसोम आप सभी को पता है, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेडे ने की थी। ठीक है, राइबोसोम का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? राइबोसोम का नामकरण रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने किया था, ऑप्शन सी, इन्होंने राइबोसोम का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जीव द्रव्य की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो डुरजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लवक का खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? लवक, तो लवक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो लवक की खोज का श्रेय मुख्यतः सिम्पर को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, लवक का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया है? तो लवक का जो नामकरण है, खोज तो सिम्पर ने किया था, तो इसका नामकरण हैकेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, हैकेल ने इसका नामकरण किया था लवक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सबसे पहले केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। 36 नंबर, लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो लाइसोसोम की खोज का श्रेय डे डुवे को जाता है, लाइसोसोम की खोज का श्रेय डी डुवे को जाता है। 37, क्वेश्चन नंबर 37, गुणसूत्र की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुणसूत्र की खोज ऑप्शन नंबर डी, वॉल्टर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग को गुणसूत्र की खोज का श्रेय जाता है। 38 नंबर, गुणसूत्र का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? तो गुणसूत्र का नामकरण आपको किया था वाल्डेयर ने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वाल्डेयर ने आपको गुणसूत्र का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड ऑल्टमैन, रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? तो कार्ल बेंडा, कार्ल बेंडा ने क्या माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, जीव द्रव्य का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? जीव द्रव्य का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? तो जीव द्रव्य का नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे ने इसकी खोज नामकरण किया था। ठीक है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक जो है आपका कहते हैं अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो इनको जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिया एनिमलियम। ये बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। साइटोलॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोलॉजी कहलाता है जीवाणु का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। तो साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? तो ये तो लगभग सबको ही पता है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। 46, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक जो गतिविधि होती है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का जो तापक्रम होता है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में आपका टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से टाइलिन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ड्यूरामीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर में लाल रंग क्यों होता है? तो टमाटर में लाल रंग होता है आपका लाइकोपीन नामक लाइकोपीन के कारण टमाटर जो है लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसका हार्मोन शब्द का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है आपका नेफ्रॉन को कहा जाता है। नेफ्रॉन। ठीक है। 56, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है? तो इस सबसे कठोर भाग इनेमल को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो
मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसमें ऑप्शन के हिसाब से 28 अस्थियां होती है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य का औसतन रक्तचाप 120 से 80 के बीच में होती है। लिंगामेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिंगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो लिंगामेंट जो है हमारे शरीर में अस्थि से अस्थि मतलब हड्डी से हड्डी को जोड़ने का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ऊतक का अध्ययन किया जाता है तो हिस्टोलॉजी में। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो यह है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहते हैं भाई। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है। तो जनन कोशिकाओं में। ठीक है। 64। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है तो प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन को आपका प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन है। तो प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन जो होता है उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी। 66 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य के लिंग का निर्धारण मुख्यतः आपका जो क्या बोलते हैं जो नर जो क्या बोलते हैं पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरित होता है उससे निर्धारित होता है। महिलाओं में XX पाया जाता है और पुरुषों में XY पाया जाता है। उसके अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण मुख्यतः पिता पे डिपेंड करता है कि पिता से कौन सा गुणसूत्र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसूत्र का कौन सा युग्म बच्चों के लिंग निर्धारण में सक्षम है। ठीक है, तो यह है आपका XY। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हाइड्रोफाइट होता है। एक हाइड्रोफाइट कितना होता है भाई, मतलब किसको कहते हैं। तो ये एक जलीय पादप है। ठीक है, एक हाइड्रोफाइट होता है, एक जलीय पादप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक हम लोग बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पुंकेसर का भाग नहीं है। निम्न में से पुंकेसर का भाग क्या नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। तंतु, परागकोश, कनेक्टिव, अंडाशय। तो पुंकेसर का भाग नहीं है। पुंकेसर का भाग आपका अंडाशय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकिनिन। तो इसका आंसर है आपका थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है आपका पादप हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। गैसीय स्थिति में माफ कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था। तो इसका आंसर है आपका पादप हार्मोन
माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर मैंने गलत बता दिया था ना। 71 कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर है आपका साइटोकिनिन। पादप हार्मोन जो है ऑप्शन नंबर डी ये है, साइटोकिनिन जो है इसमें से पादप हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है, तो वह हार्मोन है एथिलीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आलू है एक, तो आलू क्या है? आलू एक प्रकार का तना है। ठीक है दोस्तों, आलू एक प्रकार का तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सिन हार्मोन की खोज डार्विन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ कहलाता है। तो जो हरा पदार्थ होता है पत्तियों में वह क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह वृक्क के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वह वृक्क के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका वृषण, टेस्टोस्टेरोन वृषण जो होता है टेस्टिस पुरुषों में, वहाँ से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो आरएनए और डीएनए दोनों में किसमें पाया जाता है? तो एडिनिन, एडिनिन में आपका आरएनए तथा डीएनए दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग क्या है? तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्रिटिनिज्म नामक बीमारी हो जाती है आयोडीन की कमी से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है आपका लिनियस, इसमें ऑप्शन नंबर सी, लिनियस जो है द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फाइलम, किस फाइलम की जंतुओं में उत्तक नहीं पाए जाते? तो ऑप्शन नंबर बी, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में आपका उत्तक नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपका होता है ऑप्शन नंबर एक, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों में जो होता है क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वहीं पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किसका निर्माण, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, और तो इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है उसके कारण उसका जो निर्माण है हमारे शरीर में नहीं होता है। मोस्टली सारे विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, कुछ कुछ विटामिन को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एड्स होता है? क्वेश्चन नंबर 85, एड्स होता है। तो एड्स जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो जो रक्त उसमें रक्त हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा में जो है रक्त नहीं होता परंतु यह सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87 नंबर, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी से आपका हाइपोथैलेमस से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है आपका स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के पाचन में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 89, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात जब बच्चा जन्म लेता है तब उनके शरीर में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे चल के उम्र के हिसाब से वो हड्डियां जुड़ती जाती हैं और हमारे अंदर हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान हम कहते हैं प्लीहा को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध का दही के रूप में जमने का कारण होता है? तो दूध का दही के रूप में जमने का मुख्य कारण होता है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस नामक जहाँ जो होता है वो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चेचक के लिए टीके का विकास करने वाले वैज्ञानिक का नाम था एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर ने टीके का विकास किया था। 93 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है? ये अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, BCG का टीका किस लिए दिया जाता है? तो BCG का जो टीका होता है वो मेनली टीबी के लिए दिया जाता है, टीबी के लिए दिया जाता है। BCG का जो टीका होता है वह टीबी के लिए दिया जाता है, जब बच्चों को टीबी ना हो इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के बाहर DNA जो है आपका पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव के किस अंग से है? ग्लूकोमा जो रोग होता है वो आप मनुष्य में आँखों में होता है। ठीक है, ये इससे मनुष्य धीरे धीरे अंधा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? तो कार्निया में, कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप के अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। कॉकरोच सांस लेता है, तो कॉकरोच जो है सांस आपका लेता है श्वास रंध्र से, श्वास रंध्र से कॉकरोच सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का दूध किसके कारण थोड़ा पीला होता है? तो गाय का जो दूध है वह कैरोटीन के कारण हल्का सा पीला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है। तो आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग यह मतलब मुख्यतः इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनाना हो तो मुझे कमेंट पे आप बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।